नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में निवेश लाने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया, जहां करीब 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चाएं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विकास के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया, जहां उन्होंने अप्रैल 2027 में प्रस्तावित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश पर चर्चा करना नहीं, बल्कि उद्योग जगत के साथ लंबे समय के लिए साझेदारी बनाना है। उन्होंने कहा कि 1.10 लाख करोड़ रुपए की एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें एमओयू करने वाली 123 कंपनियों में से 108 कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुंबई के हमारे इंडस्ट्रियल जगत के सभी महानुभाव के बीच में आया हूं। मैं यह बात गर्व से कहता हूं कि हरियाणा के लिए एमओयू केवल एक साइनिंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि हमने 1 जून 2026 को मेक इन हरियाणा नीति लॉन्च की। उस समय हमने 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू कमिटमेंट किए थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि इनमें से 70% निवेश वास्तविक रूप में धरातल पर उतर गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एमओयू केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निवेशकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सरकार का फोकस परियोजनाओं को जमीन पर उतारने पर है। हमारा उद्देश्य फाइल मूवमेंट नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट है। निवेशकों की परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 140 गैर जरूरी नियमों को समाप्त किया है। इसके अलावा प्रदेश में 10 नए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। साथियों, हमारा अगला लक्ष्य बेहतर, तेज, हरित, समावेशी और भविष्य सक्षम विकास का है। साथियों, यही विकसित हरियाणा का संकल्प है। मित्रों, हरियाणा की विकास यात्रा को समझने के लिए हमें 1966 से अब तक की प्रगति को भी समझना होगा। हरियाणा 1966 में एक प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। साथियों, उस समय हमारे पास सीमित संसाधन थे। अर्थव्यवस्था हरियाणा की मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। उस समय हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 365 रुपए थी। साथियों, आज हम देखते हैं कि यह बढ़कर के लगभग 3,95,000 प्रति व्यक्ति हो गई है। साथियों, ये विकास यात्रा हरियाणा की है। साथियों, यह उपलब्धि हमारे किसानों के परिश्रम, श्रमिकों के कौशल, उद्यमियों के साहस, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं के नवाचार और साथियों निरंतर बढ़ते सार्वजनिक निवेश की ये कहानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इवेंट समिट से पहले मुंबई में उद्योग जगत के साथ यह पहला बड़ा संवाद कार्यक्रम है।
जिसमें उद्योगपतियों से समिट में शामिल होने और हरियाणा में नए निवेश परियोजना शुरू करने का आह्वान किया। सरकार उद्योग जगत से मिलने वाले सुझावों को गंभीरता से लेगी और प्रदेश को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में काम जारी रखेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में निवेश के लिए महाराष्ट्र का यह दौरा प्रदेशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि हरियाणा में निवेश करने वाली कंपनियों को परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में सरकार की ओर से और जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।